इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान की चर्चा निरंतरता में रहती है। गंगा जी निरंतर तीर्थराज प्रयाग में प्रवाहमान है। थाह है, विधि निषेध स्वरूप यमुना जी अथाह जल स्रोत से परिपूरित हैं। स्नान त्रिवेणी के मध्य में गंगा जी में करते हैं लोग। यमुना जी जाते ही वो केवट भाई कहता है आगे न जाना, डूब जाओगे। कर्म कथा में भैया अथाह व्यवस्था है। कितना करें कितना न करें, क्या हो गया क्या होना है, इसका कोई था नहीं। कर्म कथा अथाह है। विवेक का आश्रय करते हुए इसका निर्वाह करना है। विवेक का आश्रय करते। राम भक्ति रूपी गंगा जी के तट पर परम भागवत ब्रह्मवेत्ता एक नन्हा सा भगत भगवान का नाम है केवट खड़ा है। भगवान को पार जाना है। बरबस भगवान ने सुमंत्र जी को भेजा श्री अयोध्या जी की ओर। अपने गंगा तट पे आए, केवट से नाव मांग रहे हैं। प्रसंग तो बड़ा ही अलौकिक है। जरा देखिए कितनी अद्भुत पंक्ति बाबा ने कही। मांगी ना न केवट वाना, कही तुम्हार मरम में जान। मांगी चरण कमरज कहूँ सब कह, मानुष करनी मोरी कछुआ। सिला भई नारी सुहाग, वाहन तेन काट कठिना। सिला पर मोरी नाव करने वो मुनि हो
प्रतिपालो सब परिवार, नहीं जानूं और कबार सब परिवार, नहीं जानूं कछु और कबार। जो प्रभु पार अवश्य गाचह, मोहि पद पदोमा पखारण कर। जो प्रभु पार अवश्य गाचह, मोहि पद पदोमा पखारण कर। मांगी ना। सुमंत्र जी को भगवान ने भेजा और अपने केवट जी से नाव मांगे पार जाने के लिए सिंहवेरपुर से तीर्थराज की ओर बढ़ना है। केवट जी ने मना कर दिया। क्या मना किया? हम नहीं आएंगे। अरे भाई क्यों नहीं आओगे? तो नाव के कारण। नाव को क्या होगा? केवट जी कहते हैं आपके चरण की रज में कुछ ऐसी बूटी है कि वो पत्थर को भी स्त्री बना देवे है। आप में नहीं है। देखिए भगत का भाव दर्शन करिए। आप तो निष्पाप हैं, निर्दोष हैं प्रभु, चरण की रज में कुछ गड़बड़ है। केवट कहते हैं हे रावे रे दोषन पायन को पग धोरी को भोरी प्रभाव महारे। रावे रे दोषन पायन को पग धोरी को भोरी प्रभाव, वाहन के बन वाहन काटे को कोमल है जल खाया। वाहन ते बन वाहन काटे को कोमल है जल खाया। पावन पाय पखारी के नाम चढ़ाई होवा यसु होत कहारे। पावन पाय पखारी के नाम चढ़ाई हुआ यसु होत कहारे। तुलसी सुन केवट के बर बैनह से प्रभु जानकी हो रहा, तुलसी सुनि केवट के बर बैना हसे प्रभु जानकी हो रहा। तुलसी सुन केवट के बर बैना बैनह हसे प्रभु जानकी हो रहा। तुलसी सुन केवट के बर बैना हसे प्रभु जानकी हो रहा। आप में दोष नहीं है। पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पग में जो धूरी है वो प्रभावशाली है। क्या प्रभाव है? तो पत्थर स्पर्श कर दिया धूर ने तो वो नारी बन गया। और मेरी नाव यदि नारी बन गई प्रभु तो इन्हें भी कोई मुनि जी ले जाएंगे तो परिवार का क्या होगा? ब्रह्म चिंतन नहीं है, व्यवहारिक चिंतन है। ऐसा केवट जी कहते हैं। पूज्य पाद गोस्वामी जी श्री कवितावली रामायण में ऐसा लिखते हैं। आप देखिए भगवान चुप। भाई राम जी जिसको चाहेंगे वो न स्त्री बने, पुरुष बने, बालक बने, जो बने। भगत को इससे अर्थ नहीं।
भगत को तो अपनी मति की गति है, सारा भाव लीला है। अब केवट की चेतना की ऊर्ध्वता दर्शन करिए। केवट जी कहते हैं दूसरी बात, प्रभु जिनको त्रिपथ गामिनी यशोवेद गाई, तीनों लोग जगत भवन में जिनकी गति है। मुनि वृंद देव देह धारे गृह कौनो सोयवाई, गौतम सिधारे गृह कौनो सोयवाई, पर चढ़ाई पाई चढ़ाई नाव धोए, जी खोए हो ना पठवली के होए हो ना खोए हो ना खोए हो क्या ब्रह्म ज्ञान क्या कहे, जिनको पुनीत बारी धारे सिर पै पुरारी, जिन चरणों के पावन रस को अर्थात जल को शिव जी शीश पर चढ़ाए, जिन चरणों का जल तीनों लोक में विचरण करके सबको पवित्र कर रहा है, त्रैलोक गमन करने वाला, कहां से? इन चरणन ते, जिन चरणन ते निकसी सुर सरी शंकर जटा समाई समाई। अरे जिन चरणों को योगींद्र मुनिंद्र यतीन्द्र देवेंद्र सब लोग हृदय पर धराकर इंद्रिय निग्रहित भाव से समाधिस्थ हो जाते हैं, वो चरण यहां दर्शन दे रहे हैं प्रभु। बिना पखारे अपनी उतराई खो नहीं सकता मैं, यही तो मेरी उतराई है। देखो निर्भयता निर्लोभता में है, बिना अलोभता के निर्लोभता के निर्भयता नहीं आती है। जिससे भी कुछ थोड़ा काम निकलने को लगे तो आदमी कुछ भी कहता है तो सुनने वाला बस मुस्कुरा के रह जाता है। क्यों? उससे काम निकलना है।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।